एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम नोबेल प्राइजेस को कवर करेंगे। 2025 में सभी नोबेल प्राइज़ दे दिए गए हैं, सभी अवॉर्डीज़ हमारे सामने हैं। तो हम वैसे डेली करंट अफेयर में सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं इस टॉपिक के, लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर से पूरा एक साथ ही टॉपिक कवर कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे। नोबेल प्राइज़, अब देखें किसके द्वारा ये अलग अलग जो अवार्ड्स हैं दिए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स अवॉर्डेड बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ भी इसी के द्वारा दिया जाता है। लिटरेचर का अवार्ड भी स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ जो है ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। पीस प्राइज़ देते हैं नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा ये दिया जाता है। फिर है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़, ये अवार्ड दिया जाता है बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस कि इस बार 2025 में किस किस फील्ड में अवार्ड मिला है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 2025 नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन अवॉर्डीज़ फॉर देयर वर्क ऑन पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला है मैरी ई ब्रंक को, फ्रेड रामस्टेल और शिमोन साकागुची को फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेगुलेटरी टी सेल एंड FOXP3 जीन। अब इनकी इस डिस्कवरी का इम्पैक्ट क्या रहा? इट ट्रांसफॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, हाउ द इम्यून सिस्टम अवॉइड्स अटैकिंग द बॉडी। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इनकी डिस्कवरी के? एडवांसेस इन ऑटो इम्यून डिसीज ट्रीटमेंट, कैंसर थेरेपी एंड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन प्रिवेंशन। नेक्स्ट जनरेशन मेडिकल थेरेपीज़ में ये लैंडमार्क साबित हुई है इनकी डिस्कवरी, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट है हु वन द नोबेल पीस प्राइज़ 2025। ये मारिया कोरिना मिशाडो को मिला है, वेनेजुएला से ये बिलोंग करती हैं। फोकस एरियाज थे डेमोक्रेसी, फ्री इलेक्शंस, पीसफुल ट्रांजिशन, ह्यूमन राइट्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और सुमेट ऑर्गेनाइजेशन से ये संबंधित है। इम्पैक्ट क्या रहा इनके काम का? इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस इन वेनेजुएला एंड वर्ल्ड वाइड। हु वन द, अच्छा ये इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट है हु वर अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया सुसुमो कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को और ओमार यागी को फॉर द इनोवेशन ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। अब स्ट्रक्चर देखें इसका, तो मेटल आयंस एक्ट एज कॉर्नरस्टोन्स लिंक्ड बाय लॉन्ग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म पोरस क्रिस्टल्स विद लार्ज कैविटीज। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? केमिस्ट्री में जो इन तीनों की इनोवेशन है, इसका काम क्या है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है हमें? तो कैप्चर एंड स्टोर स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, facilitate chemical reactions and conduct electricity. नेक्स्ट है हु वर अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेज को। किस डिस्कवरी के लिए? मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। Who has been awarded the Nobel Prize in Literature for 2025? ये हैं लाज़लो क्रास्नाहॉर्काई, हंगरी से ये बिलोंग करते हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी एवर दैट इन द मिड्स ऑफ एपोकैलिप्टिक टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। Who has been awarded the Nobel Prize in Economics for 2025? ये हैं जॉयल मॉकेर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। क्यों मिला है इन्हें? दे एक्सप्लेन्ड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है अवार्ड का ये 2 पार्ट में किया गया है। हाफ अवार्ड दिया गया जॉयल मॉकेर को, ही आइडेंटिफाइड प्री रिक्विजिट्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ वाया टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और अदर हाफ पार्ट जो है इस अवार्ड का वो फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को, दोनों को साथ में दिया गया है। दे डेवलप थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है द रिसर्च ऑफ द 2025 नोबेल प्राइज विनर्स इन मेडिसिन इज एक्सपेक्टेड टू एड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ डिसीजेज। तो सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था जो मेडिसिन या फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो कौन सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट की डिस्कवरी के लिए इनको दिया गया है, कौन सी रिसर्च इन्होंने की है? तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। द इम्यून सिस्टम मिस आइडेंटिफाइज हेल्दी सेल्स एज हार्मफुल। ऑटो इम्यून डिजीज़ में यही होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको गलतफहमी हो जाती है। जो हमारी बॉडी में हेल्दी सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी का काम करते हैं और हमारे शरीर की बॉडी की रक्षा करते हैं, उनको मिस आइडेंटिफाई कर लेता है हमारा इम्यून सिस्टम एज हार्मफुल। ठीक है, अब इसमें कॉमन एग्जांपल्स हैं टाइप 1 डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, इस तरह के कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं
जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द अफेक्टेड ऑर्गन, में इंक्लूड फैटीग, इन्फ्लेमेशन, पेन एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग इम्यून सिस्टम एक्टिविटी, मैनेजिंग सिम्टम्स एंड प्रोटेक्टिंग अफेक्टेड ऑर्गन्स। विच यूनिवर्सिटी इज जॉन क्लार्क एसोसिएटेड विद, जॉन क्लार्क संबंधित है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले से। इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है अलोंग विद माइकल एच डेवोरेट एंड जॉन एम मार्टिनेस। For what achievement was the 2025 Nobel Prize in Physics awarded? फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया है? डिस्कवरी ऑफ क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये क्वांटम टनलिंग क्या है? क्वांटम टनलिंग की बात करें तो अ पार्टिकल कैन पास थ्रू अ बैरियर इवन इफ इट डजंट हैव इनफ क्लासिकल एनर्जी टू ओवरकम इट ड्यू टू द प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बेसिकली एक मैकेनिकल फिनोमेना है जिसमें कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन या एटम कुछ भी हम ले सकते हैं, वो किसी भी बैरियर को पार कर सकता है, भले ही उसमें उतनी पावर ना हो, उतनी एनर्जी ना हो, लेकिन फिर भी वो पार कर लेता है किसी भी बैरियर को। इसी को कहा जाता है क्वांटम टनलिंग। अब ये एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या है? इंस्टेड ऑफ हैविंग एनी पॉसिबल एनर्जी द सिस्टम्स एनर्जी कैन ओनली टेक स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि जब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि एनर्जी जो है कॉन्टिन्यूअस होती है ना, एनर्जी को कॉन्टिन्यूअस कंसिडर किया जाता है। लेकिन इन्होंने जो ये डिस्कवरी की एनर्जी क्वांटाइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि हर एक सिस्टम में केवल सर्टेन अलाउड एनर्जी लेवल्स ही होते हैं, मतलब एनर्जी जो है स्पेसिफिक होती है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। ये इनकी इस डिस्कवरी का कहना था। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करें तो इन सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स और टाइनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक जोसेफसन जंक्शंस दीज क्वांटम इफेक्ट्स बिकम मेजरेबल। अब एप्लीकेशंस क्या है इनकी डिस्कवरी के? क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका काम है, अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल क्वांटम फिनोमेना इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। सुसुमु कितागावा, Richard Robson and Omar M. Yagi received the 2025 Nobel Prize in Chemistry for which achievement? तो इनको डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स विद मेटल आयंस लिंक्ड बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग लार्ज कैविटीज। एप्लीकेशंस इसके क्या होंगे? वाटर हार्वेस्टिंग में, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए और केमिकल रिएक्शन के लिए। ये जो MOF की बात हो रही है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स की, ये एक पोरस क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं जो कि मेटल आयंस को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ मिलाकर, यहाँ लिखा भी है ना, मेटल आयंस लिंक्ड बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनको फॉर्म किया जाता है जिससे ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो इस डिस्कवरी के लिए इनको दिया गया केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। लास्लो क्रास्नाहोर्काई was awarded the 2025 Nobel Prize in Literature for his visionary works including Saturn Tango। Which country does he belong to? यह हंगरी से बिलोंग करते हैं। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज हंगेरियन, प्रेसिडेंट है तमास सुलियोक और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के विक्टर ऑर्बन। अब यहाँ पर वही सारे अवार्ड्स एक साथ दे दिए गए हैं, कौन विनर हैं अभी 2025 में, किस किस फील्ड में और किस लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, तो एक साथ आपको सारी चीज़ें यहाँ एक ही पेज पर मिल जाएंगी। अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। हु स्टेब्लिश द नोबेल प्राइज़? नोबेल प्राइज़ को स्टेब्लिश किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। ये एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, बिजनेसमैन और फिलेंथ्रोपिस्ट थे। ही हेल्ड 355 डिफरेंट पेटेंट्स, डायनामाइट बीइंग द मोस्ट फेमस। डायनामाइट की डिस्कवरी इन्हीं के द्वारा की गई थी, इन्होंने ही इन्वेंट किया था डायनामाइट को। डायनामाइट क्या एक्सप्लोजिव है जो नाइट्रोग्लिसरीन, सॉर्बेंस और स्टेबलाइजर्स से मिलकर बनाया गया है। ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही इन्वेंट किया गया था। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड? ये अवार्ड 1901 में दिया गया। पहले अवार्डी नोबेल प्राइज़ के फिजिक्स में थे विल्हेम रॉन्चन, केमिस्ट्री के थे जैकोबस हेनरिकस वैन हॉफ, मेडिसिन में थे एमिल एडोल्फ वन बेरिंग, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ पहला दिया गया था सुली प्रूडहोम को, और नोबेल पीस प्राइज़ पहला हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था। इन विच फील्ड इज़ द नोबेल प्राइज़ नॉट अवॉर्डेड? तो इनमें हम देखते हैं मैथमेटिक्स का कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं है, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, इन सभी का है। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक अवार्ड है एबेल प्राइज़, जिसे नोबेल प्राइज़ की तरह ही देखा जाता है, लेकिन नोबेल प्राइज़ मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता। ठीक है, मैथमेटिक्स का है एबेल प्राइज़। द नोबेल प्राइज़ इज़ इन लिटरेचर इज़ अवॉर्डेड एनुअली इन विच सिटी? तो लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज़ है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है।
पीस प्राइज़ जो है ऑस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। लिटरेचर वाले अवार्ड को प्रेजेंट करती है स्वीडिश अकेडमी, ठीक है, और स्टॉकहोम में ये अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर का। विच ऑफ दीज नोबेल प्राइज फील्ड्स वाज नॉट स्पेसिफाइड इन अल्फ्रेड नोबेल्स विल। अल्फ्रेड नोबेल ने ना अपनी विल लिखी थी, वसीयत जिसको बोलते हैं, उसमें उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ के बारे में जिक्र किया था कि ये अवार्ड्स देने हैं हर साल, ठीक है। और इनमें कौन सी फील्ड है जो उनके विल में शामिल नहीं थी, बाद में इस अवार्ड को ऐड किया गया, ये था नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। लिटरेचर का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, फिजियोलॉजी का, पीस का, ये सारे उसमें शामिल थे, लेकिन इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ इसको बाद में 1895 में विल लिखी गई थी अल्फ्रेड नोबेल की, 27 नवंबर 1895, और 1901 में पहला अवार्ड नोबेल प्राइज़ दिया गया था। लेकिन पहली बार इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है ये 1968 में दिया गया था, ठीक है। इसको बाद में शुरू किया गया, उनकी विल में स्पेसिफाइड नहीं था। द नोबेल पीस प्राइज इज प्रेजेंटेड एनुअली इन विच कंट्री। इसे नॉर्वे में प्रेजेंट किया जाता है एनुअली। सेरेमनी जो होती है ऑस्लो नॉर्वे में होती है नोबेल पीस प्राइज की। वाइल द अदर प्राइज सेरेमनीज टेक प्लेस एनुअली इन स्टॉकहोम स्वीडन। इट इज़ वन ऑफ द 5 नोबेल प्राइजेस प्रेजेंट इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड पीस। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज़। पहले इंडियन थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें पहले इंडियन थे जिन्हें ये मिला था नोबेल प्राइज़ दिया गया 1913 में। लिटरेचर में इन्हें ये मिला था नोबेल प्राइज़ फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क गीतांजलि। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव। गीतांजलि एंड साधना आर अमंग हिज important works. The poet, dramatist and novelist is also the author of India's national anthem. 1901 में he founded the famous शांति निकेतन which later came to be known as विश्व भारती यूनिवर्सिटी. Which person has been awarded Nobel prizes in 2 distinct scientific fields? ये हैं मैरी क्यूरी। इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की डिस्कवरी की थी 1898 में। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड इट्स डिस्कवरी वॉज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ radioactivity. Marie Curie was the first woman to win a Nobel Prize and remains the only woman to win the Nobel Prize in 2 different sciences. Physics और chemistry दोनों में इनको ये अवार्ड मिल चुका है. The discovery of radium played a crucial role in the development of X-ray machines and cancer treatment. विच इंडियन वन द नोबेल पीस प्राइज इन 1979? ये है मदर टेरेसा। मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था, बाद में इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली 1951 में, और 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला फॉर वर्क अगेंस्ट पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस। भारत रत्न भी इनको मिल चुका है 1980 में फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। इनके कुछ मेजर इनिशिएटिव्स थे निर्मल हृदय, लेप्रोसी फंड एंड मोबाइल हॉस्पिटल्स एंड प्रोवाइड्स मेडिसिन एंड बैंडेजेस क्लोज टू पेशेंट्स होम्स। वो रिसीव्ड अ नोबेल फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये अमर्त्य सेन हैं। इनका जन्म 1933 में हुआ था विश्व भारती कैंपस शांति निकेतन ढाका में। बंगाली फैमिली में इनका जन्म हुआ था। टैगोर के द्वारा इनको अमर्त्य या अमोर्तो नाम दिया गया, जिसका मतलब है इमोर्टल। नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में इनको मिल चुका है 1998 में और भारत रत्न 1999 में। हु वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू विन अ नोबेल प्राइज़? ये है मलाला यूसुफज़ई। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, फीमेल एजुकेशन के लिए इन्होंने काम किया। शी इज़ द यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ लॉरिएट। 17 साल की उम्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। कैलाश सत्यार्थी को भी इनके साथ में ही शेयर्ड नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। गुल मकाई इज़ द मलाला यूसुफज़ई बायोग्राफिकल ड्रामा। अब बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं। वी आर डिस्प्लेस्ड, मलालाज मैजिक पेंसिल, माई स्टोरी ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर गर्ल्स राइट्स। Who became the first American woman to receive a Nobel Prize? ये है जेन एडम्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। पहली अमेरिकन महिला बनी है जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। Who was awarded the Nobel Prize in Economics 2019 for his experimental approach to elevating global poverty? तो ये है अभिजीत बैनर्जी। 2019 में इन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। पहली बार 1968 में इसकी शुरुआत की गई और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया जाना शुरू किया गया। सर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क कनेक्टिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ रेडिएशन? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके लिए जैसे रमन इफेक्ट हम कहते हैं, इसके लिए इन्हें फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला 1930 में। 1928 में इन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी, और उसी दिन हम लोग 28 फरवरी को ही नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। पहला भारत रत्न भी इनको मिला था 1954 में डॉक्टर सीवी रमन को।
Who among the following was a person of Indian origin and he was also recipient of Nobel Prize for Medicine? ये हैं हरगोविंद खुराना। 1968 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर रिसर्च ऑन द जेनेटिक कोड। फिर होमी जे भाभा जो हैं ये इन्हें फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो ही पायनियर्ड बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, एंड सर्व्ड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जगदीश चंद्र बोस डिस्कवर्ड वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग माइक्रोवेव्स। Subramaniam Chandrasekhar was awarded Nobel Prize for Physics. He was the nephew of Sir C.V. Raman. इन्हें फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला 1983 में एस्ट्रोफिज़िक्स और स्टेलर डायनामिक्स की फील्ड में। अब इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा? चंद्रशेखर लिमिट फॉर वाइड ड्वार्फ स्टार्स इन्होंने एक्सप्लेन की कि स्टेलर इवोल्यूशन की फाइनल स्टेज कौन सी है, किस तरीके की है, उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड कैलाश सत्यार्थी विन द नोबेल पीस प्राइज़? 2014 में हम देख ही चुके हैं, मलाला यूसुफज़ई के साथ में इनको भी मिला था। रीज़न क्या था अवार्ड का? फाइट अगेंस्ट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, एडवोकेसी फॉर चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन, नॉन वायलेंट एक्टिविज़म पर फोकस किया इन्होंने महात्मा गांधी के ट्रेडिशन पर चलते हुए। Who among the following scientists of Indian origin is or has been honored with Nobel Prize? ये हैं वेंकट रमन रामकृष्ण। प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी रहे 2015 से 20 तक। फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी? राइबोसोम फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, एंटीबायोटिक एक्शन। 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया। अब यहाँ पर इंडियन ऑरिजिन या फिर इंडियन पर्सन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है वो सभी मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। फिर C.V. रमन को फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ 1930 में, हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में 1968 में, मदर टेरेसा नोबेल पीस प्राइज़ 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिज़िक्स में 1983 में, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में 1998 में, वेंकट रमन रामकृष्णन केमिस्ट्री में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी पीस प्राइज़ 2014 और अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ 2019 में। अब लास्ट में आप लोग के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कोई पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कीजिए और पेड कोर्सेज में जाएंगे तो वहाँ आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैच दिखेगा, आप उसको अवेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।